हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इतने दिनों से मैं आप लोगों को पजल करवा रहा हूँ, तो दोस्तों आज मैं पजल ना करवा के एक मिसलिनियस के टॉपिक सिलाओस के क्वेश्चनों को करवाऊँगा। और दोस्तों उसी पीडीएफ से करवाऊँगा जो पीडीएफ अभी हमारी पूरी नहीं हुई थी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार उसको लाइक कर दीजिए। चलिए, हमेशा की तरह आप वीडियो को पॉज करिए और सिलॉक्स के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, सिलॉक्स के जो टॉपिक होते हैं, सिलॉक्स का जो टॉपिक होता है वो दो बेस पर डायग्राम से बनाया जाता है। बैंक एग्जाम में जो आता है डायग्राम से बनाना होता है। और आप लोग इसमें इतना समझ लीजिए कि इसमें जो है एक स्टेटमेंट दिया रहता है और स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और फिर कंक्लूजन दिया रहता है। उस डायग्राम को हम बना करके जो कंक्लूजन दिया रहता है उसी में सही या गलत करते हैं, उसी से निकालते हैं। बस दोस्तों, इसमें और कुछ नहीं होता है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जैसा जैसा वो बोलता है ऐसा करते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला है क्वेश्चन, सेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजुअलिटी सही रहे। अब ये विजिबल होगा। स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है ओनली अ फ्यू बटन आर वाइट। तो 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन है। ओनली अ फ्यू बटन आर वाइट, तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है कि बटन है, पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पहला लेटर होता है आप उससे लिख सकते हैं। क्या कह रहा है? ओनली अ फ्यू बटन आर वाइट। तो थोड़ी, इसका मतलब ये है कि थोड़े से बटन जो है वो वाइट है। और ओनली अ फ्यू बोल दे, ओनली लग गया है इसलिए जो है थोड़े से बटन वाइट नहीं भी है। मतलब सम और सम नॉट का रिलेशन होता है कि थोड़े से हैं और थोड़े से नहीं है। तो जो नहीं है तो जिससे कह रहा है उसकी तरफ एरो देंगे और हम बता देंगे कि उधर से नहीं है। ये कह रहा है बटन नहीं है तो मतलब बटन की तरफ से नहीं होगा। वाइट वाला जो है वो पोर्शन जब पॉसिबिलिटी में पूछेगा तो पूरा का पूरा हो सकता है। बस अब अगला देखते हैं। ओनली अ फ्यू वाइट आर ब्लैक। ओनली अ फ्यू वाइट आर ब्लैक, थोड़े से वाइट जो हैं वो ब्लैक है। देखिए यहाँ पर दो शब्द एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं, जैसे बटन और ब्लैक। तो इसलिए हम एक को एक से दिखा देंगे, दूसरे को ब्लैक पूरा लिख देंगे, या तो ऐसे दिखा देंगे जैसा समझ में आ जाए। और वाइट की तरफ से कहा गया तो इसलिए ऐसे लगा। कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कह रहा है सम ब्लैक आर नॉट बटन इज पॉसिबिलिटी। थोड़े से सम ब्लैक और नॉट बटन इज पॉसिबिलिटी, थोड़े से ब्लैक जो हैं वो बटन नहीं हो सकते। इसके कहने का मतलब ये है, पूछने का मतलब कि थोड़े से जो ब्लैक हैं वो बटन नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है और पॉसिबिलिटी में जो है ये निगेटिव पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ब्लैक है ये पूरे के पूरे बटन में हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी जो है ये यहाँ पर गलत होगी। लेकिन क्या है कि ये जो ओनली अ फ्यू वाला केस होता है और ये तीनों में जो ओनली अ फ्यू केस होता है, यही एक केस ऐसा है जिसमें जस्ट उल्टा होता है। इस केस को अगर मैं आपको समझाने लगूंगा तो इस केस का सेपरेट ही कम से कम 15 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग इसको याद करके इतना याद कर लीजिए कि एक ही एकमात्र केस होता है जिसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर ये सही हो रहा है पर इसका उल्टा होगा, इसलिए हम इसको गलत करेंगे। और दूसरा है सम वाइट कैन नेवर बी बटन। थोड़े से वाइट जो है वो कभी बटन नहीं हो सकते। देखिए यहाँ भी उल्टा पूछ रहा है कि तो जैसे बटन वाला जो है वो नहीं हो सकता, पर वाइट वाला पूरा का पूरा हो सकता है। पर ये जो पोर्शन है ये ओनली अ फ्यू से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो यहाँ पर है ये दूसरा वाला सही हो रहा है कि नहीं होगा।
तो देखिए यहाँ पे सही हो गया, पर मैंने कहा कि ये केस ऐसा होता है जिसको उल्टा मान के चलना होता है, तो इसलिए इसको उल्टा कर देंगे और ये पहला सही मान लेंगे और ये दूसरा गलत हो गया। ये एकमात्र ही केस ऐसा है ये सिलॉक्स में जो ऐसा होता है, और किसी में नहीं होता, और किसी में ये वाला सही हो जाएगा, जो जैसा बोला वो सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मैंने इसको समझा दिया। दूसरा देखते हैं। ओनली अ फ्यू पॉइंट आर नोट, थोड़े से पॉइंट नोट नहीं है और थोड़े से हैं। ओनली अ फ्यू नोट्स आर मटेरियल, आर मटेरियल आर प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन है आल मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे केस बन रहा है, पर यहाँ क्या है कि ये इससे जुड़ गया है, आल से एक और केस लग गया, तो इसमें अब वो चीज़ लागू नहीं होगी। वो जो मैंने बताया था वो सिर्फ इसी केस में लागू होता है, कोई बताएगा नहीं आप लोगों को, पर इसको स्टडी करना पड़ेगा, ये अलग से ही बन जाएगा, कम से कम समझाने में लग जाएगा। अब इसके कंक्लूजन को देखते हैं। फ्यू पॉइंट आर प्रेजेंटेशन इज पॉसिबिलिटी, थोड़े से पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, ये पूछ रहा है, ये संभावना है। देखिए यहाँ पर जो है, जो संभावना पूछ रहा है वो निगेटिव में नहीं पूछ रहा है, इसलिए सही हो जाएगा। और दूसरा, सम नोट आर नॉट मटेरियल, थोड़े से नोट जो मटेरियल नहीं है, वो कह ही रही है, यही रहा था, उसका रिलेशन भी ये सम और सम नॉट का था, तो थोड़े से नोट मटेरियल नहीं है, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने कर दिया था। अब ये दूसरा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फ्यू चिप्स आर बोर्ड, थोड़े से चिप्स जो हैं, ये फ्यू और सम दोनों एक ही होता है। फ्यू चिप्स आर बोर्ड, थोड़े से चिप्स बोर्ड हैं। ओनली अ फ्यू केबल आर चिप्स, थोड़े से केबल चिप्स हैं और ओनली लगा हुआ है, इसलिए एरो दिखा रहे हैं। ओनली चिप्स आर HDML, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओनली का केस आ गया, ओनली अ फ्यू का केस नहीं है, ओनली का केस है। तो इसको उल्टा देखते हैं कि आल HDML जो है वो चिप्स होगा, तो यहाँ पर कर देंगे और इसको एक ऐसे डॉट करके दिखा देंगे कि ये जो है सिर्फ इसी के साथ रिलेशन में रहेगा और किसी के साथ रिलेशन में किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी के तहत भी नहीं हो सकता, बस। और चलिए अब इसका वो देखते हैं कंक्लूजन। फ्यू केबल आर HDML इज पॉसिबिलिटी, जैसे HDML का पूछ रहा है वैसे ये तुरंत के तुरंत क्रॉस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सम HDML, इसमें HDML है, ये भी तुरंत के तुरंत निगेटिव है, क्योंकि वो जो है किसी और से कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, वही लॉयल रहेगा, बस यही कहना है। अगला देखते हैं। फ्यू एडिशन आर पॉइंट, ओनली अ फ्यू पब्लिश आर कॉपी, ये ई था, और ओनली अ फ्यू पब्लिश आर कॉपी ये दोनों में भी नहीं है, तो अगला देखते हैं। नो प्रिंटेड इज पब्लिश, दोस्तों यहाँ नो का रिलेशन है, ये गलत हो गया, ये ई था, ये केस बनेगा ऐसे। नो प्रिंटेड आर पब्लिश, ये पब्लिश है और ये प्रिंटेड है। अब ऊपर वाला देखते हैं। ओनली अ फ्यू पब्लिश आर कॉपी, ये कॉपी है, ओनली अ फ्यू के साथ लगा हुआ है। फ्यू प्रिंटेड इज कॉपी, फ्यू प्रिंटेड इज कॉपी, ये कंक्लूजन में पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये प्रिंटेड है और ये कह रहा है कि थोड़े से प्रिंटेड जो कॉपी है, ये पूछ रहा है, तो ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा।
नो प्रिंटेड इज कॉपी, कोई भी प्रिंटेड कॉपी नहीं है, ये भी पूछ रहा है, ये भी गलत हो जाए। अब देखिए दोस्तों, दो के दोनों कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो गए, और ये जो है हमारा सम और नो का रिलेशन है, और एलिमेंट दोनों ही सेम है। तो जब एलिमेंट सेम है, दोनों गलत हो गया, और सम नो का रिलेशन है, तो ये केस होता है, ये ईदर और का केस है दोस्तों, ये ईदर और का केस है। अगला देखते हैं, जगह तो कहीं बची नहीं है, यहीं पर करते हैं। फ्यू क्लिप्स आर वीडियो, सम वीडियो आर मूवी, ओनली क्लिप्स इज ऐड, जो ऐड है वो क्लिप्स है, और इसके साथ ओनली का रिश्ता लगा हुआ है। ऑल क्लिप्स कैन नेवर बी मूवी, पूरे के पूरे जो क्लिप्स है वो कभी मूवी नहीं हो सकते दोस्तों। ये वाला जो पोर्शन है ये कहीं और नहीं जाएगा, इसलिए ये सही हो रहा है। ऑल क्लिप्स कैन बी वीडियो, ऑल क्लिप्स कैन बी वीडियो, क्या पूरे के पूरे क्लिप्स जो है वो वीडियो हो सकते हैं? तो दोस्तों ये वाला जाएगा नहीं, इसलिए गलत हो गया ये नहीं होगा। वो कैन नेवर पूछा था, इसलिए वो सही हो गया था। देखिए दोस्तों, हमारा जो रिश्ता बना पूरा पूरा इसमें बना है रिलेशन, वो ऐसे बना है। ये पहला सही है, और ये इसका पहला सही है, इसका जो है दोनों सही है, और इसका नीदर नॉर होगा, ये दोनों गलत है। और जो 39 का था ये इधर और होगा, ये का ये पहला गलत। देखिए ओनली वन, बोथ, नीदर नॉर, इधर और, ओनली वन। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। सिलॉस के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं डायग्राम के आधार पे, और इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि जितना आप बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइप टॉपिक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और एक वीडियो मैंने सिलॉस का और कराया है, तो अगर इसके बाद उसको भी आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ऊपर आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको लोगों को एक पजल करवाऊंगा, एक पजल रह गया है यहाँ से, उसको करवाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।